मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और यदि दुख आता है तो वह बट जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो
तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती